Chapter 17 Star and the Solar System. Paheli and Vujo visited their grandparent village during the summer break. After dinner, they went on the roof of the house. It was a clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful scene in their city. एक बार क्या होता है, पहेली और बुजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं गांव में, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे। जब वो खाना खाने के बाद रात को छत के ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ था, ना ही बादल थे, कुछ भी नहीं, बहुत साफ सा आसमान था। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। दे वे आर सरप्राइज टू सी लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई। और वो बहुत सारे स्टार्स को देख के, तारों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी, क्योंकि उन्होंने अपने शहर में ऐसा नहीं देखा था, आसमान बिल्कुल तारों से जगमगाता हुआ। Paheli wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in big city are rarely clear. तो उसके पहेली जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये देखना चाहती थी कि जो गांव का आसमान है, गांव का जो एनवायरनमेंट है, उसको देख के वो बोलती है कि यहाँ पे तो आसमान बिल्कुल साफ दिखता है, तारे इतने जगमगाते हुए दिखते हैं, लेकिन हमारे शहर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की वजह से, डस्ट की वजह से और स्मोक की वजह से जो शहरों का जो भी एनवायरनमेंट है वो क्लियर नहीं होता है। He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. Night sky watching can be a fascinating experience at a place where there are no bright light and the atmosphere is clear. उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि जो ये नाइट स्काई होती है, रात को तारों से जगमगाता हुआ जो आसमान होता है, ये उस जगह पे बहुत अच्छे से दिखाई देता है जहाँ पे कोई भी ब्राइट लाइट ना हो और एटमोसफेयर बिल्कुल क्लियर हो। Look at the sky on a dark clear night. You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. अगर आप बिल्कुल साफ मौसम में साफ आसमान हो, उसमें तारों को जगमगाता हुआ देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें से कुछ तारे कैसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत शाइन करते हैं, और कुछ बिल्कुल हमें ऐसे ही छोटे छोटे से डॉट दिखाई देते हैं, वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं। Do all of them appear to twinkle? Do you find any star-like object which does not twinkle? The object which does not twinkle are planets. उनमें से कुछ एक क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, जगमगाते हैं, और कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं, यानी कि नहीं चमकते नहीं है वो। तो जो स्टार बिल्कुल ट्विंकल नहीं करते हैं, चमकते नहीं हैं, वो क्या होते हैं? हमारे प्लैनेट्स। The moon is the brightest object in the night sky. नाइट स्काई का सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है हमारा मून। The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial object. मून हो गया, स्टार्स हो गए, और इसके अलावा जो बाकी के ऑब्जेक्ट स्काई में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड celestial object. The study of celestial objects and एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। क्लेशियल ऑब्जेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन एंशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म मैथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम। Passes of the sun, star, moon and planets in the sky helped them to devise calendar and almanacs. These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely sowing and choice of crop fixing and date of season and festival. हमारे जो ancestors थे एंशियंट इंडिया के, पहले के टाइम पे लोगों की जो
एस्ट्रोनॉमिकल पावर थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। वो सन, स्टार, मून और अदर प्लेनेट की हेल्प से ही पता लगा लेते थे कि कौन सा टाइम, मतलब पहले के टाइम पे घड़ी वगैरह कुछ नहीं होती थी टाइम देखने के लिए, ना ही उनको ये पता होता था मौसम वगैरह के बारे में। तो वो इन सब की जो हमारे ये एस्ट्रोनॉमिक ग्लेशियल बॉडीज़ वगैरह जो होती थी उसकी वजह से ही वो डिसाइड कर लेते थे कि कौन से टाइम पे हमें कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, कौन से टाइम में कौन सा सीज़न आना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मून। इज़ देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे? Are there days when the shape of the moon appear to be perfectly round? Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky? मून के बारे में क्या है इसमें कि क्या हमें हर रोज़ मून की जो शेप होती है वो एक जैसी दिखाई देती है या वो चेंज होती रहती है? क्या मून की शेप परफेक्टली राउंड है? क्या वो कभी ऐसा दिन भी होता है जब वो बिल्कुल भी ना दिखाई दे? The day on which the whole disk of moon is visible is known as the full moon day. जिस दिन हमें पूरा गोल राउंड मून दिखाई देता है that is called full moon day. Thereafter every night the size of the bright part of the moon appeared to become thinner and thinner. उसके बाद क्या होता है, ब्राइट नाइट जब होती है, जब हमें पूरा मून दिखाई देता है, उसके बाद डेली हर रोज़ मून का साइज जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता दिखाई देता है हमें। ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल, और उसके 15 दिन बाद क्या होता है, हमको मून दिखाई नहीं देता है। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयर इन द स्काई। उसके बाद जब मून हमें दिखाई नहीं देता है, उसके नेक्स्ट डे से मून का थोड़ा सा पार्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। दिस इज़ नोन एज द क्रेसेंट मून। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रेसेंट मून। फर्स्ट आता है फुल मून, जब पूरा मून हमें दिखाई देता है, पूरा गोल मून दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है, मून का साइज थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, और एक दिन क्या होता है, मतलब 15 दिन बाद क्या होता है, मून दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। और फिर जिस दिन मून नहीं दिखाई देगा उससे नेक्स्ट डे से मून का हमें छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड क्रेसेंट मून। Then again the moon grow larger every day. On the 15th day once again we get a full view of the moon. और उसके बाद क्या होता है, फिर 15 दिन बाद मून का जो, मतलब जब क्रिसेंट मून आ जाता है उसके बाद धीरे धीरे मून का साइज बढ़ता रहेगा, और 15 दिन बाद हमें फिर से पूरा मून दिखाई देगा। देखो, जो हमारा फुल मून डे होता है ना, उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, पूर्णिमा में पूरा चांद दिखाई देता है, उसके बाद चांद आधा आधा होने लग जाता है, फिर एक रात आती है जब चांद हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमारी अमावस की रात होती है। हाँ, वो अमावस्या होती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर से थोड़ा थोड़ा चांद दिखना शुरू हो जाता है, और एक दिन फिर से पूरा गोल मून दिखता है, वो फिर से पूर्णिमा की रात होती है। द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून। एक महीने के अंदर जितनी भी हमें मून की शेप्स दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड फेजेज ऑफ मून। ठीक है, द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 days इन मैनी कैलेंडर। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। जो एक फुल मून और नेक्स्ट फुल मून के बीच का जो टाइम होता है वो 29 days का होता है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ अ मंथ। इसको हम एक महीने में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, द मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इज कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून की जो रोटेशन होती है वो कंप्लीट कब होती है, जब वो पूरा अर्थ का रिवॉल्यूशन कर लेता है, पूरा जो है वो चक्कर लगा लेता है अर्थ का। ठीक है, तो उसकी एक रोटेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मून सरफेस। मून सरफेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।